हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप अहेड। और मैं अमन आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। अब हमने कंसेप्ट तो काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया है, तो अब से हमारी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है। ठीक है ना। हम क्वेश्चन से सीखेंगे, अब जो भी सीखना है हमें क्वेश्चन से सीखना है, और जितना हमने सीखा उनको क्वेश्चन में लगाना सीखना है। ठीक है ना। तो आज से हम इनको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, ये 18, 19, 20 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जो हमारा मेन है। ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं, ये तो आप कर ही लोगे, ये जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, अरे इरेजर नहीं आ रहा यार। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है। इसमें देखते हैं। आप देखो, इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या जरूरत है इस क्वेश्चन को देखने की। इस क्वेश्चन का नजरिया कैसे होना चाहिए। देखो, एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये पता है मैंने कहाँ से लिए, किरण के क्वेश्चन है, सिंपल, कहीं भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स हैं सारे। ये देखो 2014 का क्वेश्चन है री एग्जाम का। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, 2/3, 3/5, 8/11 एंड 11/70। ठीक है। अब इसमें बोला है लार्जेस्ट कौन सा है। देखो, लार्जेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला जो होता है, हम पहले, हमारा जो लंबा तरीका क्या है, पहले दो को उठाओ जी, इन दो को उठाओ, 5 2 10, 3 3 9, जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा, जैसे 10 और 9 है तो ये वाला, ये बड़ा, ये वाला डिजिट बड़ा हमारा। ये बात समझ आ गई। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ना, 5 2 10, तो ये बड़ा है ना, तो ये इसके ऊपर लिखा जाएगा 10 है, और 3 3 9। ठीक है। तो 9 बड़ा होता है, जो 10 है वो 9 से बड़ा होता है, तो ये समझ आ गया। अब इसको, इसी को उठा के आगे कंपेयर करेंगे, इसको ही उठा के आगे कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, अब 11 2 22 और 8 3 24, तो मतलब ये बड़ा हो गया। ये बात समझ गई। मतलब ये जो है 8/11 जो बड़ा है 2/3 से, ये बात समझ आ गई। अब ये बड़ा है तो पहले फिर इसको कंपेयर करते हैं भाई। 17 8 जा, किसी को पता है, 17 8 जा 126, 11 11 जा 121, तो यही बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है, 8/11, क्योंकि देखो जब ये इससे बड़ा है और 8/11 2/3 से जब बड़ा है, तो 11, और 8/11 11/17 से ही बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली इससे तो बड़ा है ही। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, 8/11। तो इसका आंसर जो हमारा है 8/11 है। पर इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो, इसे कहते हैं, जो हमें आता है स्मार्ट वे। मान लो कभी कभार ऐसे डिजिट दे दिए जी, तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बार बार करके देखे तो उसका फायदा नहीं है ना। देखो, इसका तरीका क्या है, अगर आपको ये फ्रैक्शन पता हो सारी, तो इसको लिखते हैं 0.66। ठीक है। 3/5 अगर पता होता है 60% होता है, मतलब 0.6 होता है। ठीक है। 8/11, अब 1/11 का पता है किसी को, 9.09, 9.09 होता है, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 इंटू 9.09 करूंगा परसेंटेज में। ओके, या 0.909 लिख लूं, वो बात एक ही है। तो क्या आएगा, 7272 आएगा, तो ये लगभग 72। ठीक है ना। 72 के आसपास मान लेना, क्योंकि 72 रिपीट हो रहा है 72 बार। और 11/17, अगर 1/17 किसको पता है, वो होता है 5.88, मतलब 0.588। ठीक है। ठीक है। अगर इसको 11 से करना चाहो तो कर सकते हो, 8 8 और 16। ठीक है। 5 और 1 6, मतलब 668, मतलब 0.668 के आसपास बैठेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, यही 0.72। ठीक है। ये डायरेक्ट है,
ये तेज भी है डायरेक्ट भी है, कभी करके देखना अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से याद है तो ये तेज भी है और ये डायरेक्ट है। तो हमें पता लग गया कि सबसे ज्यादा बड़ा है ये है, तो 8/11 भी हमारा इससे आंसर हो गया। ये चीज समझ आ गई। अब ये आप हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, जो ये दूसरा क्वेश्चन है ना उसे देखो, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने बोला है भैया एक था ग्रेटर फंक्शन, एक था मिडल वैल्यू और एक था स्मॉलर, इन तीनों का जो सम है वो है 59/24। ये बात समझ आ गई। बट उसने एक चीज और दिया, रिलेशन दिया है, ग्रेटर बाय स्मॉलर का जो फ्रैक्शन है वो 7/6 है, जो कि 1/3 ग्रेटर है, 1/3 ज्यादा है किससे, मिडल फ्रैक्शन। तो मिडल फ्रैक्शन प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7/6, ये लिख दूं। अब ये काटे काम है तो क्या होगा, 5/6 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ले जाओ इसको, इस इक्वेशन में दिख रहा है ग्रेटर प्लस स्मॉलर इज इक्वल टू 59/24 माइनस में 5/6, ठीक है। 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ग्रेटर और स्मॉलर का फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर बाय स्मॉलर 7/6 है, तो मैं इसको मान लो 7k और 6k, 13k हो गया। 13k हमारा हो गया कितना, 39/24। ये दोनों प्लस होगा ना इधर इनकी जगह, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में दोनों प्लस हो गए। कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन में यहां चले गए, ठीक है। तो k कितना हो गया भाई, k की वैल्यू हो गई 3/24, दैट इज इक्वल टू 1/8। अब इसमें स्मॉलर की बतानी है, स्मॉलर क्या है 6k, 6k मतलब 1/8। ये बात समझ आ गई। तो देखो 2 से 3 पे गया और 2 से 4 3/4, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्मॉलर का 3/4। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब यही देखो भाई, अब इसमें बोला गया है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो जी, इस वाले क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। 4/3 मुझे पता है 1/3 बार होता है। चलो भाई 2/9 बताओ क्या होता है, 2/9 होता है 22.2 बार, ठीक है ना। 7/8 ये होता है 87.5 मतलब 0.875, और 5/12 1/12 पता है किसी को, 8.33, तो 5 हो गया, बताओ 839.965, 8.33 इंटू 5, 33 पंजे 165 और 8 पंजे 400, 565 होगा, सॉरी ये ठीक है। आप देख लो भाई कौन सा बड़ा है, माइनस में है, देखो माइनस का है, ये तो सबसे छोटा हो गया जी, इसको तो पीछे ही रखो। असेंडिंग में है तो सबसे आगे आएगा, सॉरी, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा, यही, क्योंकि 1 है, उसके बाद ये है, फिर ये है, ठीक है। 1.3 बार, फिर लास्ट में आएगा 4/3 लास्ट में, फिर ये आएगा, यही हमारा आंसर है। ये माइनस में, क्योंकि 7/8 आएगा माइनस का, तो जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना छोटा माइनस में, ठीक है ना। नहीं ये नहीं आएगा आंसर, आंसर हमारा क्या आएगा 4/3, फर्स्ट है आंसर हमारा, फर्स्ट है, जिसमें 4/3 सबसे बड़ा है। ये बात समझ आई, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। मेरा सिखाने का मतलब, बस ये क्वेश्चन कराने का मतलब है आपको फ्रैक्शन से जानकारी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप आगे देखिए, आगे कैसे करना है क्वेश्चन। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है,
उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, नंबर है डिवाइजर रिमाइंडर 899, ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया 63। सेम नंबर को डिवाइड करा होगा कब, जो 29 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा है। देखो ये फैक्टर है इसका, ये 31 पे जाएगा, 31 इंटू 29 है ये बात समझ आ गई। तो फैक्टर है तो सेम 63 से कर लेंगे भाई, 29 टू 58, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5। समझ आया कैसे, 63 29 29 टू 58, रिमाइंडर कितना 5, तो ये रिमाइंडर बताना था, तो इसका आंसर क्या है 5। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप दूसरा, 1/0.04 इज इक्वल टू, लो जी बोला है सीधा हटाओ 4, ठीक है 25, सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा देखो जी, a 6-digit नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग 3-digit नंबर, फॉर एग्जाम्पल 250। देखो एक नंबर बनाया है 6-digit नंबर ऐसे करके, मतलब 3 डिजिट का नंबर को 2 बार रिपीट कर, ठीक है, ये बोला गया। इसमें पूछा है किससे हमेशा डिविजिबल होगा। अगर याद हो मैंने कितनी बार पढ़ाया है ये कि 1001 से सीधा जाएगा, अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर कर लो, 256 लो, 00 000 प्लस 256, अब 256 कॉमन ले लो तो 1 000 प्लस 1 1001। ठीक है, अब 1001 में क्या होता है हमारा 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ठीक है, इसने देखो क्वेश्चन क्या 7 और ली, नहीं भाई 13 से भी ज्यादा 11। अब देखो ये तीनों का सम दिया हुआ है, कई बार ये देता है 7 इंटू 13 इंटू 11 से भी हो रहा है इसकी जगह, तो ये सीधा दे रखा है मल्टीप्लीकेशन, ये इससे करने ला। ये आपको दिखना चाहिए तभी फायदा होगा। ठीक है ना, अब मैं आगे और बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारी जो सीरीज है ना आगे क्वेश्चन में ही चलेगी। ठीक है, अब ये देखो जी, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड इन 1000, मतलब भाई साहब ऐसा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। 1000 में ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1000 से कुछ बड़ा ही है वो, सो डेट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अच्छा जी, लो जी कैसे पता लगेगा, पहले हम 1000 को ही बताए 45 से करके देख, 45 दूनी 90, पता है सबको, 10 आया, 100 दूनी 90, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 10। अगर हमें इसे 45 से पूरा डिवाइड करना है तो हमें यहाँ 45 चाहिए था, पर है कितना 10, तो और कितना प्लस कर सकते हैं 35 और। ठीक है, तो इसका आंसर 35 है, 35 और ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ आई क्यों, देखो ना 45 से पूरा डिवाइड दे रहा है 22 पे, पर हमें रिमाइंडर कितना दे रहा है 10। अगर रिमाइंडर हमारा 45 होता तो 1 पे चला जाता, पूरा 45 हो जाता ना। ये बात समझ आई, बट यहाँ 10 है, मतलब हमारा 35 कम है रिमाइंडर, इससे 35 कम है, 45 बनाने के लिए हमें 35 और ऐड करना पड़ेगा, वही पूछा है। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, मैं पेज ऊपर कर रहा हूँ, कर दिया मतलब, ठीक है ना। अब देखो चीजें सीखो, अब काम है बस आपका सीखना और उन्हें अप्लाई करना। कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी करते वक्त, क्योंकि ना अप्लाई करते वक्त ज्यादा दिमाग चलता है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड 6-digit नंबर ऑफ द फॉर्म xy xy xy। ये बात समझ आ गई। अगर किसी को याद हो ना, मैंने पढ़ाया था तो सीधा ये आंसर, ठीक है सीधा ये है। अगर नहीं याद तो भाई कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 2 3 2 3 एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 3 3 4, ठीक है 2 3 0 0, ठीक है ना, फिर 2 3 ऐसे ही तो है। अगर हम इसको प्लस करेंगे यही बनेगा, तो बात समझ आई। अब 2 3 कॉमन ले लो भाई, कितने जीरो आएंगे 1 1 2 3 4, प्लस में 100 प्लस में 1, अब कर लो भाई, तो ये आएगा 1 0 1 0 1 इंटू 23,
ये बात समझ होनी चाहिए आपको। ये बात समझ, ये सब कराया है, पिछली वीडियोस देखो मेरी, ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी। अब देखो आगे, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, डिवाइजर क्या है, पहले लिख दो डिवाइजर, जो रिलेशन दिया है 25 टाइम्स क्वोशिएंट, ठीक है, ये बात समझ आ गई, और 5 टाइम डिवाइडर, और डिवाइजर क्या है 5 टाइम रिमाइंडर। अगर यहाँ से कंपेयर करो, तो क्वोशिएंट बाय रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1:5। क्यों, डिवाइजर दोनों डिवाइजर के इक्वल है ना, इनको इक्वल रखो। 25 क्यू इज इक्वल टू 5 आर, आर बाय क्यू क्या होगा 5/1, यही तो हो रहा है। देखो ये 1/5 5/1 बात तो एक ही है, मैंने उल्टा लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा। ये बात समझ आ गई। अब इसे इफ द क्वोशिएंट इज 16, लो भाई अगर 1 16 के बराबर है तो रिमाइंडर 80 हो गया। ये बात समझ आ गई। देन डिविडेंड क्या होता है, हमें पता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसने बोला डिवाइजर क्या है 5 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट और 25 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, ये तो सिर्फ डिवाइजर लिखा मैंने, फिर क्वोशिएंट अपने आप में भी लिखा जाएगा, जो भी लिख दिया। फिर रिमाइंडर क्या है 80 है। ये बात समझ आ गई, ये हमारा डिविडेंड है। अब इसको पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में देख लो जी, किसमें 80 है, यही है आंसर। क्यों, 16 256 का, अब देखो इसमें एक चीज और सिखाता हूँ, 16 का स्क्वायर 256 होता है, इंटू 25 करना है जी हम, प्लस 80। अब ये मत करो, कभी भी 25 से कर रहे हो ना, तो उसको इस वाले नंबर को जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो 25 को, उसको 1/4 कर दो, 1/4 करेंगे 64 आ गया, और फिर उसके जगह 0 लगा दो, प्लस 80, तो 6480, ये आंसर है। ये बात समझ आई कैसे मैंने करा, मैंने क्या करा, मैंने दिमाग में क्या सोचा, 25 को मैंने 25 नहीं लिखा, उसको मैंने क्या करा 100/4 लिखा, वो मेरे लिए इजी था। मुझे पता है ये 64 होता है इंटू 100, ये इजी तरीके हैं 25 से डिवाइड करने के लिए। 5 से अभी एक कैलकुलेशन की मैं बनाऊंगा एक वीडियो, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे तरीके यूज करते हैं, ठीक है ना। ये समझ आ गया, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा इरेज कर लूं, आज अब से क्वेश्चन करेंगे हम, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। अप्रोच बहुत जरूरी है पहली बार में। दूसरा कर लेते हैं, चलो जी ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 11520 एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/5। लो जी, क्वोशिएंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, a इंटू बी क्या है 11520, ठीक है, और a बाई बी क्या है 9/5। ये चीज समझ आ गई। तो इसको मैं क्या लिखूं, 9/5 को ऐसे लिखता हूँ, ए है मेरा 9 के और बी है 5 के। ये आगे रिलेशन बनाने के लिए दूसरी लाइन दे रखी है, ये वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है, ताकि हमारा तो क्या होगा 45k² इज इक्वल टू 11520। बात समझ आ गई, k² कितना होगा 45 से डिवाइड, 45 2 90, सीधा डिवाइड करना सीखो। अगर इजी नीचे इजी नंबर है सीधा करो, 45 2 90, इससे फास्ट होती है कैलकुलेशन। 45 2 90, 25 बचा 252, ठीक है। अगर देखें 252 का 45 का मल्टीपल 45 5 225, 225, फिर क्या बचा 27। ये बात समझ आई, 270 बचा, और 270 क्या होता है 45 6 से, तो k² इज इक्वल टू 256 और k इज इक्वल टू 16। ये बात समझ आ गई, 256 का अंडर रूट, ये बात समझ आ गई। k को कैसे लिखूंगा, रूट 256, और 256 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। ये बात समझ आई। अब k हमारा 16 आया, अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। लो जी, हमारा नंबर क्या थे 9k माइनस 5k,
विच इज इक्वल टू क्या होगा 4k, ठीक है। अब 4 इंटू में k की वैल्यू क्या 16, 64, सीधा ऐसे ऐसे अप्रोच करना है हमें क्वेश्चन को। ये भी हमने बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है ना। जब पेपर में करना ना, ये डायरेक्ट अपने दिमाग में करना है, ये सब दिमाग में करना है। इसको दिमाग में नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हो डायरेक्ट। ये सब, ये वाला पार्ट हमने दिमाग में करना है, ये वाला पार्ट हमें दिमाग में करना है। ये पेपर पे नहीं लिखना, ये सब हमें दिमाग में करना है। ये अभी मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए। अब देखो, जैसे अगर मैं पेपर में होता तो मैं कैसे करता। अगला क्वेश्चन कोशिश करते हैं कैसे करते हैं हम। अगर पेपर में होता मैं, अब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, तो मैं अगले क्वेश्चन को कैसे करूंगा वो देख, ठीक है ना। ये बहुत सही लर्निंग है। ये छोटी छोटी टाइम जो बचाते हैं ना, इधर दिमाग में आधा कर लेते हैं, इससे ही नंबर बनते हैं हमारे, ठीक है ना। देखो, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 29। चलो भाई, नंबर डिवाइजर, ठीक है, रिमाइंडर मैंने बोला ठीक है भाई। 56 से करा और मैंने डिवाइड, अच्छा मैंने देखा 56 का फ्रैक्शन है 8, सीधा मैंने 29 को, मेरा आंसर क्या होगा 29/8, तो 8 3 से 24, रिमाइंडर क्या होगा 5, मेरा आंसर। कितना सेकंड लगे 5 सेकंड। अगर तुम्हें ज्यादा करना तो लो भाई, दिखा देता हूँ, ये रिमाइंडर आंसर। समझ आया कैसे करना है पेपर में, इतना भी नहीं लिखना है। ये तो मैंने आदत डल गई इसलिए लिखा है, सीधा तुम्हें पता है क्वेश्चन कैसे हो रहा है। इसलिए जितने ज्यादा रिवाइज करोगे तरीकों को उतना फायदा है। जैसे लो जी, एक क्वेश्चन ये वाला ले लो, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते, ठीक है ना। अब इसको देखो, व्हेन अ नंबर, अब इसका देखो, सॉरी 9 देखते हैं, ठीक है ना। A student was asked to multiply a number by 3/2, but he divided that number by 3/2. His result was 10 less than the correct answer. बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट कर लो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। वरना 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 होता है। ऐसे एलसीएम से नहीं चलेगा, ये ऐसे ही चल लो, डायरेक्ट करो इसको, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स को क्या कहा था, एक्स को कहा था पर इसे डिवाइड कर दिया, मतलब हुआ क्या। मैं क्या डायरेक्ट, अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना अपने दिमाग में, मैं लिखूंगा 2/3x माइनस 3/2x इज इक्वल टू 10। सॉरी, ये आगे होगा, वो लेस है ना, सॉरी ये आगे होगा 3/2x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 10। सीधा लिखा, 6 एलसीएम लिया, ठीक है ना, 6 एलसीएम लिया तो 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 10, 5x 60/5x इज इक्वल टू 12। ये हमारा नंबर था, ठीक है, ये समझ आ गया। क्वेश्चन देखो, आगे देखो, द नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स, मैंने पढ़ा, देखो फैक्टर 52 मैंने देखा, 45 को सीधा करा, रिमाइंडर हमारा 6 आया, सीधा आंसर। अब ये समझ आया हमें कैसे क्वेश्चन को करना है, ये बात समझ आई। चलो एक क्वेश्चन और जो हमने छोड़ा ही है उसको भी ले लेते हैं जी। अब देखो, लर्निंग देखना है क्वेश्चन की। जब आप परसेंटेज चीज करोगे ना, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, मैं कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो में ही बना दूंगा ये, ठीक है ना। बट आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस के बारे में, सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए ऑन टिप, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसका लॉन्ग मेथड क्या है, 2/3, 3/5 ये है ना हमारे, और 11/15। लॉन्ग मेथड क्या है, पहले इन दोनों को 5 2 10 3 3 9, तो ये बड़ा, फिर ये 15 2 30 11 3 30, ये बड़ा। जब ये वाला इससे बड़ा है और उससे बड़ा वो है, तो ये तो सबसे बड़ा ही हो गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, 3/5 सबसे छोटा, ठीक है ना। अगर मैं होता, मैं क्या करता, सीधा देखता, अच्छा 2/3 है 0.66 है मतलब, अच्छा 3/5 है मतलब 0.6 है, 60 है, 11/15 है, अगर मुझे पता है
सिक्स कितना होता है, 62/3 6.66 होता है। तो वो बैठेगा कुछ मतलब इससे भी बड़ा चला जाएगा वो नंबर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वही होगा, ये कुछ चला जाएगा तुम्हारा 7 कुछ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही आंसर है, ये सबसे बड़ा हुआ, फिर उसके बाद ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ, सीधा आंसर। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने से क्वेश्चन लेके आया था। मैं बस बताना चाह रहा था, आज मेरा ये वाली क्लास देने का पर्पस ये था कि मुझे बताना था कि आगे हम अब कैसे क्लासेस करेंगे, हमारी क्लासेस अब ऐसे होगी। और जो ये जो मैंने निकाला है ना, ये किरण में है, किरण जो 8900 वाली जो भी आती है क्वेश्चंस वाली, वो है, ठीक है। वही उठाया हुआ है मैंने, और कुछ नहीं उठाया। मैं उसी के सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर, तो मैं तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमारी लर्निंग्स लग रही हैं। समझ आया कैसे जो मैंने सिखाया उनको इम्पैक्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे हम इस क्वेश्चन वाली सीरीज को आगे से, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।